बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री देश में जहां भी जाते हैं उनके दीवानों का मेला लग जाता है। दीवाने भी ऐसे नहीं, कुछ तो ऐसे होते हैं जो अपने काम से लोगों को हैरान कर देते हैं। अब इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें गुजरात के राजकोट शहर से सामने आई हैं। यहाँ पर एक युवक ने अपने ही खून से एक आकर्षक चित्र बनाकर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर को सौंपा है। युवक का नाम यश है। राजकोट में ग्राफिक डिजाइनर के तौर पर काम करने वाले यश को लगता था कि बाबा बागेश्वर से मिलने के लिए कुछ अनूठा करना पड़ेगा और इसी अनूठेपन की हद तक पहुंचते हुए इस युवक ने अपने लगभग 700-800 ml खून से पिछले 2.5 महीने में ये पेंटिंग बनाई और फिर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर को सौंप दी। सुनिए इस मौके पर यश ने क्या बताया। मेरा नाम यश वाला है, मैं राजकोट से हूँ। मैंने बाबा की अपने रक्त से तस्वीर बनाई है। मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ। मेरे पापा के प्रिंटिंग की फैक्ट्री है। पेंटिंग की फैक्ट्री तो अपने एक बाबा की ग्राफिक बनाई है। कैसे बनाई है? मैंने अपने रक्त से बनाई है। उसमें मुझे 2.5 से 3 महीना लगा। कितना रक्त उपयोग किया? रक्त कम से कम 700-800 ml लगा। कलर से क्यों नहीं बनाई? और ग्राफिक डिजाइन कलर नहीं, कलर से जो एनर्जी होती है वो नहीं मिलती है, इसमें मिलती है। और ये जो अपनी तरह के लोग होते हैं ना, उसको ऐसी नज़र होती है ना, वही बाबा को ऐसे नज़र से पहचान सकते हैं कि ये क्या है, कैसी चीज़ है। बनाई है किसकी साथ में पेंटिंग बनाई बाबा के अलावा? मतलब बाबा की बनाई और किसकी बनाई है साथ में? बाबा की, और सामने हनुमान जी बैठे हुए उसके दिशा की तरफ करते हुए वो अपना आशीर्वाद उसको देते हुए ऐसी पेंटिंग मैंने बनाई है। और उसको लोकेट देते हुए। पेंटिंग बनाने का भाव कहाँ से सोचा था? सब लोग आजकल कलर पेंटिंग बना के वो क्या है, कलर से मैं एस्ट्रोलॉजी में, साइकोलॉजी में बहुत विश्वास रखता हूँ। और जो ऐसे लोग होते हैं ना, वही इसको पहचान सकते हैं। मैंने बाबा की आँख में ऐसी ताकत, एनर्जी महसूस की और मुझे उससे कांटेक्ट करना था और बिजनेस रिलेशन की भी बात करनी थी, इसलिए मैंने ये सब किया है। बिजनेस रिलेशन की क्या बात है? बिजनेस रिलेशन, उसको जॉब भी। जब आपने खून निकाला अपने हाथ में, दर्द नहीं किया हाथ में? अब आप दर्द की तो क्या बात है, ऐसा तो चलता रहता है नॉर्मली। और ये तो बाबा है, उसके लिए तो होता ही रहता है ये सब। तीनों मेहनत करता है तो क्या सोच रहे थे? बाबा और मेरा रिलेशन अच्छा हो, वो मेरे को उपयोगी हो, मैं उसको उपयोगी होता हूँ, इसी तरह के से। हम दोनों की जो फील्ड है ना, वो कहीं ना कहीं इतनी मिलती जुलती है, इसीलिए वो जो वाइब्रेशन होती है ना सभी जगह पे। किसी ने तुमसे बोला था कि पेंटिंग? नहीं, किसी ने नहीं बोला। ये विचार अपने आप आते हैं। जो जिस फील्ड के जिस तरह के लोग होते हैं ना, उसको ये आता है। बाकी किसी को दिखता भी नहीं, 3 महीने पहले क्या तुम्हें पता था कि बाबा यहाँ पे आने वाले हैं राजकोट में? नहीं, ऐसा तो नहीं पता था, लेकिन मैंने उसकी बनाई थी। मैं भी हनुमान दादा में बहुत विश्वास रखता हूँ। कहाँ पर भेंट करेंगे, धाम जाएंगे, क्या सोचा? नहीं, धाम तो अभी जाने वाला था, लेकिन घर वाले भी प्लानिंग तो करना पड़ता है ना, फिर सब कुछ देखना तो पड़ता है ना, इसलिए। जब तुम बना रहे थे उस टाइम पे क्या सोचा था 3 महीने पहले? बाबा भी हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त है और मैं भी हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ। मेरा पूरा जो फैमिली है ना, वो हनुमान दादा का पूरा भक्त है, इसलिए मैंने ये सब बनाया। अब अभी भेंट करेंगे आप बाबा जी को, क्या सोच करके आए हैं बाबा जी को? क्या अगर मुलाकात होगी तो क्या कहेंगे? अभी जिस तरह से बाबा जी मेरे को जवाब देंगे, मैं भी उसी तरह से जवाब दूंगा, तब मालूम पड़ेगा ना कि क्या होएगा क्या नहीं होगा। आज आप बाबा जी को पेंटिंग सौंपेंगे? कितना पेंटिंग दूंगा मैं, मेरा विजिटिंग कार्ड दूंगा और मेरी जो डिस्कस करनी है वो कर लूँगा, बस दैट्स इट ऑल। आपके परिवार वालों को पता है कि आपने खून से पेंटिंग? मालूम है। रोका नहीं है कि खून से क्यों बनाई? नहीं, इसमें क्यों रोका? वो तो पेंटिंग उसको मामूली सा लगता है, इसमें क्या ऐसी दिक्कत है? पहली बार बनाई है इसको? पहले भी बना चुकी? नहीं, पहली बार बनाई है। पहली पेंटिंग? मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, पेंटिंग तो बहुत सारी बनाई, रक्त से ये पहली बार बनाया हूँ। रक्त से विशेष बाबा जी के लिए क्यों बनाई? वो भी हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं, मैं भी हूँ। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर को ये पेंटिंग सौंपने के बाद यश अपने घर की तरफ रवाना हो गए। उन्हें उम्मीद है कि एक दिन बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर उन्हें अपने पास बुलाएंगे और उनसे बात करेंगे। उधर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने ये पेंटिंग भीड़ में से बुलाकर यश से अपने हाथों में ली और उन्हें आशीर्वाद दिया।